तो हेलो गाइस, हम लोग देखते हैं कि यागिरी एक कॉरिडोर में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी होती है और कोहरा ही कोहरा होता है। जैसे ही यागिरी गेट की तरफ जाता है तो वहाँ पे असाको को एक लेडी पकड़ के रखी होती है जो कि उसके सर पे बंदूक तान के रखी होती है। ऐसे ही यागिरी उसको बोलता है तो उसे छोड़ दो। तभी वो वुमन बोलती है कि तुम आगे मत बढ़ो। तो यागिरी वहाँ पे रुक जाता है, पर एकदम से उसके माइंड में कुछ रीड होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और असाको वहाँ पे बच जाती है और यागिरी असाको के गले जाके लग जाता है। जैसे ही ये असाको पूछती है कि ये सब क्या हुआ, तो यागिरी बोलते हैं मुझे नहीं पता। तभी तोमोचिका यागिरी को उठाती है और बोलती है कि तुम इतनी देर से कैसे सो रहे थे। तो जैसे ही यागिरी उठता है तो ये यागिरी की एक फ्रेंड है जो कि तोमोचिका है, जो कि तुम मान सकते हो इसकी बहुत ही परवाह करने वाली लड़की, क्योंकि इसके कानों में सब ब्लश करते रहते हैं। तो यागिरी और ये उठ जाते हैं, मतलब यागिरी नींद से उठ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो वो बताते कि हम बस की तरफ से ट्रिप पे आए थे, ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तो जैसे ही यागिरी ये सब दिखता है तो वो बस के बाहर आके उस ड्रैगन को कुछ बोलता है और वो ड्रैगन एक सेकंड में वहाँ पे मर जाता है। भाई यागिरी की पावर इतनी अनलिमिटेड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये अपनी पावर से किसी भी चीज़ को एक सेकंड में मार सकता है, जिसका उदाहरण आप लोग अभी देख ही सकते हो। मॉन्स्टर इसकी तरफ आ ही जा रहा था तो मुझका यागिरी के गले लग जाती है और रोने लग जाती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। तभी यागिरी कुछ वर्ड बोलता है जिसकी वजह से वो वर्ड्स जैसे ही ड्रैगन के कानों तक पहुंचते ड्रैगन वहाँ पे ढेर हो जाता है और मर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यागिरी के इतने से बोलने से ड्रैगन मर चुका और तोमोचिका बोलती कि एकदम से क्या हो गया, ड्रैगन अभी तक आया था नहीं। और यागिरी तो यहाँ पे वापस अपने गेम में बिजी हो जाता है क्योंकि भाई ये गेम भी उसके रियल स्टोरी की तरह ही है। तो एक बार फिर से यागिरी गेम खेलने लग जाता है, पर तोमोचिका उससे बोलती है कि तुम बार बार क्या गेम खेल रहे हो, वैसे भी तुम्हें तो गेम खेलना आता ही नहीं है और तुम्हें पता है कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ और हम लोग यहाँ पे कैसे आए। तो यागिरी पूछता है चलो ठीक है तुम बता दो, और यागिरी गेम को अंदर रख लेता है। जैसे ही तोमोचिका बताना शुरू करती कि हम लोग स्कूल से ट्रिप पे निकले थे नाइट में, जैसे हम लोगों ने वो ब्रिज पार किया, हम लोग एक अलग ही डायमेंशन में आ गए और हम लोग यहाँ से वापस भी नहीं जा पा रहे। तभी वहाँ पे एक परी जैसी कोई एंजल वहाँ पे आती है और वो अपना नाम कुछ बताती है। तो इस लड़की का नाम शियोन है। हम लोग देखते हैं कि ये लड़की सभी लड़कों मतलब सारे लोगों को बता रही होती है कि आप लोगों का इस दुनिया में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे कुछ मैजिक यूजर्स को ढूंढ रहे हैं और उनके प्रिंसिपल वहाँ पे भिड़ने लग जाता है कि तुम कौन हो, पर इसके एक ही बार से वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी उन सभी लड़कों को कुछ फील होता है क्योंकि वो बताती है कि जब तुम सबके आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से हर लोगों के पास कोई ना कोई मैजिक पावर होगी, तो आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर बोल क्या रही है। तभी वो अपना स्टेटस बताती है तो वो बैटल साउंड लगाती है जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ समझाने लग जाती है कि अब तुम लोग भी ऐसा ही करने वाले हो। तो सियोन सभी को स्टेटस चेक करने के लिए कहती, तो वो का देखती कि उसके बाजू में जो लड़की बैठी थी वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है और उसको स्टेटस लिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी शियोन बताती है कि जिन लोगों के पास मैजिकल पावर नहीं आई उन लोगों को मैं अभी नहीं मारूंगी, पर अगर थोड़ी देर फ्यूचर में चलने के बाद भी तो तुम लोगों के पास सुपर पावर्स नहीं आती तो तुम्हें कैसे भी मरना होगा क्योंकि तुम्हें मरने किसी काम के नहीं रहोगे। तो और सियोन वहाँ पे यही कह के चली जाती है। सभी लोग अपना अपना स्टेटस बाहर देख रहे होते हैं और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हारे स्टेटस बाहर में क्या क्या दिख रहा है। तो वो उन्हें वहाँ पे कुछ काम दिए होते हैं जो कि उन्हें पूरे करने होंगे। तो ये सब वो लोग पढ़ने लग जाते हैं और सियोन को तो यहाँ पे कोई मैजिकल पावर ही नहीं मिली थी, जिसकी वजह से अब सीन पास्ट में वापस आता है। तो हम लोग देखते कि उनके ऊपर ने एक ड्रैगन ने हमला किया था, पर उस ड्रैगन को तो ये आसानी से मार देता है और वो लोग अपने अपनी स्किल्स देखने लग जाते हैं जिससे कि वो लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और उनका क्या मिशन होता है। चैनल पे नए हो पुराने हो पता नहीं, सब्सक्राइब करने का हक तो तुम लोगों का बनता ही है, तो फटाफट से लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अब शियोन तो मेरी फेवरेट है, तुम लोगों की फेवरेट कौन है तुम लोग बता सकते हो, पर हमारा मेन कैरेक्टर तो यहाँ पे अभी भी सो रहा होता है जिसको सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपनी मैजिकल पावर बताते हैं कि किसके पास कौन सी पावर है। पर यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो कुछ खास पावर होती नहीं है और कुछ लोगों के पास तो पावर ही नहीं होती है। तो सारे क्लास के लड़के सब लोग बस से उतरना स्टार्ट कर जाते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि पीछे 4 ऐसे लड़के हैं या बॉयज है जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है। तो क्लास का प्रेसिडेंट उन्हें रोक देता है कि तुम लोग अगर हमारे साथ आए तो तुम लोग हमारे ऊपर बोझ ही बनोगे
और तुम लोगों के पास तो कोई पावर भी नहीं है, तो तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं, यूजलेस हो। तो ये कह के उन्हें बस में ही रोक देता है और बोलता है कि तुम उसे ड्रैगन को रोको। तभी तोमोचिका यागिरी को उठाने की ट्राई करती है, पर यागिरी तो मस्त सो रहा होता है। तभी बाकी सारे लड़के भी बोलती है कि हमें इसे छोड़ के जाना चाहिए, पर वहाँ से जाने भी लग जाती है। पर यागिरी तो यहाँ पे तोमोचिका तो यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रही थी, और वहाँ पे सभी लोग अपने अपने सुपर पावर्स से उनको वहीं पे सुला देते हैं, उन 4 बच्चों को, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि वो लोग उनके पीछे आए और कोई किसी प्रकार की मुसीबत क्रिएट करे। तभी वहाँ पे ड्रैगन आने की आशंकाएं दिखाई जाती है, क्योंकि भाई ड्रैगन आने पर बहुत ज़्यादा भूकंप जैसा आने लग जाता है और वहीं पे सभी को नींद आने लग जाती है। और इस मैजिक पावर का नाम तो है भाई लवर्स। ये पावर अगर मेरे पास होती तो आज मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स होती, ये तुम सब सोच ही सकते हो, अनलिमिटेड हो सकती है। पर मैं लिमिट में ही खुश हूँ। तो सारे स्टूडेंट जिनके पास सुपर पावर थी वो लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, और तोमोचिका यहाँ पे थोड़ी सी हैरान हो जाती कि हम लोग यहाँ पे बचेंगे कैसे, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो क्लास मैनेजर बता, अगर तुम लोग ड्रैगन से किसी भी प्रकार बच गए तो हमारे साथ आ सकते हो। तो और यहाँ पे ये सब चल ही रहे होते हैं, और भाई ये 3 बच्चे तो बड़े परेशान पकाऊ जैसे है। मैं इन तीनों से परेशान हो चुका हूँ। तो इन सब की अलग अलग सुपर पावर्स है, किसी की पावर जमीन में से कुछ पत्थर निकालना ऐसे। तो यागिरी भी यहाँ पे बाहर आ जाता है उनसे लड़ने के लिए। जैसे ही वो बंदा कुछ ज़्यादा ही शार्प पट्टी करता है तो यागिरी उसे सिर्फ चुप रहने को बोलता है, पर यागिरी की वो बात नहीं मानता, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उसके ऊपर एक फ्लेम अटैक करता है। पर यागिरी तो 1 सेकंड में ही बच जाता है, क्योंकि भाई यागिरी को इनकी सुपर पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैनल पर नए हो पुराने हो, थैंक यू और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।